वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। संसार तरण हेतो धम्मो। हे भव्य जी, यदि तुम संसार से तिरना चाहते हो तो एक धर्म का ही अवलंबन लो, और वह धर्म अपने शुद्धात्मा के आश्रित होकर रत्नत्रय को प्रकट करके ही प्रारंभ होता है, और उसकी पूर्णता अपने पूर्ण शुद्धात्म स्वरूप की पूर्ण स्थिरता की अपेक्षा से हो जाती है। प्रकरण हमारा अत्यंत रोचक ऐसे विषय पर चल रहा है कि प्रोषद उपवास क्या है और वो किस प्रकार किया जाता है। और उसमें आचार्य देव ने हमको ये सलाह दी है कि प्रोषद उपवास वैसे तो प्रोषद प्लस उपवास इन दो शब्दों से बनता है, और स्थूल रूप से अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करना उसको प्रोषद उपवास कहते हैं। लेकिन विशेष परिभाषा उन्होंने बताई कि प्रोषद मतलब एकाशन प्लस उपवास प्लस एकाशन इज इक्वल्स टू प्रोषद उपवास। मतलब सप्तमी के दिन इस जीव को पहला सुबह का भोजन करेगा, पहली बेला का, और फिर वो सभी कार्यों से निवृत्त होकर उपवास को धारण करता है। धारणा कहेंगे इसको, धारणा मतलब जब उपवास को अंगीकार करता है उसको एक पर्टिकुलर वर्ड है, धारणा। ओके। अष्टमी के दिन पूर्ण दिन उपवास, ये निरंकार होगा, जल आदि सबका त्याग होगा। नवमी के दिन बराबर यहाँ से जब जंगल पहुंचा था या वन आदि पहुंचा था या फिर उपाश्रय आदि में पहुंचा होगा, उस काल तक इसको वो वहीं पर बना रहेगा, और उसके बाद में वहाँ से निकलना, तो तब तक के लिए इसका उपवास होगा। ओके। तो नवमी के दिन भी लगभग 11-12 बजने तक इसका उपवास रहेगा। वहाँ से घर आएगा, देवदर्शन, नहाना धोना, देवदर्शन आदि सब क्रियाएं, और इन सब को लेकर नवमी के दिन भी एकाशन ही मालूम होता है। हालांकि यहाँ पर श्लोक में यदुपोषारंभ आचरति, यदुपोषारंभ आचरति, तो आरंभ आचरति का अर्थ एक बार भोजन करना ऐसे लिया है ना। तो एक बार भोजन करना ऐसा युक्त नहीं दिखाई दे रहा है। टीकाकार ने स्वयं, जो हिंदी टीकाकार है, उन्होंने स्वयं ऐसे लिखा है कि ज़्यादा युक्त, मतलब पन्नालाल जी साहित्याचार्य जो है उन्होंने कहा कि युक्त नहीं दिखाई देता है, लेकिन अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि नवमी के दिन भी एकासन ही होना चाहिए, क्योंकि सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर वो जब तक भोजन करे तब तक 2-3 बज सकते हैं, और फिर 2-3 बजने के बाद में ये शाम को इमीडिएटली 4-4:30 बजे फिर से भोजन को बैठे, ये पॉसिबल नहीं दिखती है बात। इसलिए ज़्यादा सही तो यही लग रहा है कि ये एक ही बार भोजन करता होगा।
ओके, तो प्रोषद उपवास की बात आ गई। अब यहाँ पर अनेक विवक्षाएं हैं। विवक्षा ये है कि कोई जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रोषद उपवास का काल बताया गया है। तो जो जघन्य काल है वो 24 घंटे बताया गया है, मध्यम 36 घंटा और उत्कृष्ट 48 घंटा। कैसे हो रहे हैं अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे 24 घंटा लगाना है तो ये अष्टमी के दिन भोजन करके निकलेगा। अष्टमी का सुबह मतलब भोजन करके सुबह निकलेगा। अष्टमी के शाम को भोजन नहीं होगा। नवमी को सुबह वो मान लीजिए 12 बजे दोपहरी में फिर से लौट आएगा और फिर नवमी को भी एक बार भोजन होगा। तो इस न्याय से प्रोषद उपवास यहाँ पर 24 घंटे का गैप टोटल भोजन में आया, इसलिए 24 घंटा प्रोषद उपवास का काल, ये जघन्य प्रोषद उपवास का काल समझना। दूसरा 36 घंटा, तो 36 घंटा इस प्रकार बन रहा है कि सप्तमी के शाम का भोजन करे और ये जंगल की तरफ निकले, सप्तमी की रात्रि पूरी बिताए, अष्टमी का पूर्ण दिवस बिताए और फिर अष्टमी के सुबह नवमी के सुबह ये घर की तरफ लौट जाए। तो ये इसके 36 आवर्स कैसे हो गए? एक रात्रि, दो रात्रि मतलब 12-12 घंटे की दो रात्रि, तो 24 घंटा वो हो गया और अष्टमी का 12 घंटे का दिन, तो ऐसे 24 + 12 36 घंटा इसका मध्यम प्रोषद उपवास समझना चाहिए। अब और एक बात बची है 48 घंटे का। तो 48 घंटे कैसे हो रहा है तो बता ही दिया है प्रकरण में। सप्तमी के सुबह है अर्थात पहला भोजन करके वो सभी कार्यों से निवृत्त होता हुआ बाहर निकलता है और अष्टमी नवमी के दोपहरी में वहां से रिटर्न आ जाए। तो इस प्रकार ये 48 घंटे उसका उत्कृष्ट प्रोषद उपवास दिखाई देता है। अब बनारसी दास जी ने 8 प्रहर, 12 प्रहर और 16 प्रहर, ऐसे 3 प्रहर बता रहे हैं। तो 8 प्रहर मतलब यूजुअली क्या है 24 घंटा है ना। 4 प्रहर, बराबर मैं गलत हूँ। 4 प्रहर और 8 प्रहर ऐसे जघन्य और उत्कृष्ट उन्होंने बताए हैं। तो 4 प्रहर मतलब वहां पर मात्र दिन की अवधि गिनी है, रात्रि की अवधि नहीं गिनी है। इस अपेक्षा से वो वहां की विवक्षा समझना। तो 4 प्रहर का एक दिन और साथ साथ रात्रि तो होती है, मतलब भोजन दिन में नहीं करेगा, उस अपेक्षा से 4 प्रहर रात्रि में तो भोजन करता ही नहीं है कोई जैनी। इस मान्यता के साथ में उन्होंने मात्र दिन की बात रखी है। ओके, और 8 प्रहर का है तो वहां पर 24 घंटा भोजन नहीं, अर्थात 12 घंटा इस प्रकार समझना। 2 दिन के योग्य भोजन नहीं करता है तो वो 24 घंटा भोजन से रहित, और रात्रि का 24 घंटा तो वैसे ही भोजन होता नहीं है। इस अपेक्षा से बनारसी दास जी की वो अलग विवक्षा है, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। पहली विवक्षा उनकी थी कि 4 प्रहर, तो 4 प्रहर मतलब 12 घंटा, 3 घंटे का एक प्रहर। तो इस न्याय से वहां पर 3 × 4 12 घंटा हो गया। 12 घंटे के दिन की अवधि में भोजन नहीं लेना, और रात्रि में वैसे भी लेते नहीं है, तो 12 + 12 24। तो ये जघन्य प्रोषद उपवास 24 घंटे का। और दूसरी उत्कृष्ट जो प्रोषद उपवास है
वो 8 प्रहर बताया है। तो 8 प्रहर मतलब 24 घंटा दिन संबंधी नहीं खाना, दिन रात्रि का तो खाता ही नहीं है। तो इस न्याय से 24 + 24 48 घंटा वहाँ पर निरंकार रहा, उपवास रहा, तो वो उत्कृष्ट प्रोषद उपवास की बात आ गई। ठीक है, तो ये बनारसी दास जी की भी हमने विवक्षा समझी और जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रोषद उपवास का काल भी देखा। ओके, अब प्रोषद उपवास के अतिचार बताने वाले हैं। एक बार हम सब उन अतिचारों को देख लेते हैं। और एक बात है, अनेक विद्वानों ने यहाँ तक बताया है कि जैनी का आधा जीवन उपवास का होता है। कैसे क्या? जैनी रात्रि में भोजन करता नहीं है। इस न्याय से 12 घंटे की अगर रात्रि पकड़ते हैं तो 12 घंटे पूरा आजीवन अगर लगाएंगे तो उसका आधा जीवन वो बिना भोजन का है, अर्थात उसको उपवास का फल लगता ही लगता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रोषद उपवास में क्या करना, क्या नहीं करना, प्रोषद उपवास का स्वरूप, ये बातें आ गई। अब यहाँ पर जो बात आने वाली है, प्रोषद उपवास में लगने वाले अतिचार। अब क्या होते हैं अतिचार, तो देखते हैं। वैसे हमने सामयिक में भी कुछ अतिचार देखे थे, वहाँ पर भी अनादर, अस्मरण ऐसे अतिचार आए, या मन वचन काय का दुष्प्रणिधान वहाँ पर नहीं हो, ये सब बातें वहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर क्या बताएंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं। पंचाना नहीं, क्या है ये, ग्रहण विसर्ग है क्या? 1 मिनट, 19 है मतलब। हाँ, ग्रहण विसर्गास्तरणान् न्यदृष्टिमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। फिर से, ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। देखो अब क्या कह रहे हैं। संधि देखते, ग्रहण 1, विसर्ग 2, स्तरण 3। ये 3 शब्द हो गए। कौन से? ग्रहण, विसर्गा और स्तरण। आगे, अन्य दृष्ट मृष्ट, अन्य दृष्ट मृष्ट, तो ये शब्द का और संधि होगी अन्य दृष्ट और अन्य मृष्ट। ठीक है, अन्य दृष्ट अन्य मृष्ट ऐसी संधि करनी है, या अदृष्ट, आई एम वेरी सॉरी, अन्य नहीं, अदृष्ट और अमृष्ट। ओके, अनादर, अस्मरणे 4 और 5। ओके, अनादर चौथा, 5वां अस्मरणे। आगे, यत् प्रोषदोपवास व्यतिलंघनम पंचकम तदिदम। तदिदम, यत मतलब जो, अदृष्ट मृष्ट, अदृष्ट, दृष्ट मतलब देखना, मृष्ट मतलब
क्रिया करना, पसारना। ओके, बिना परिमार्जन किए, ऐसा भी लगा सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ? अदृष्ट अमृष्ट। क्या करना अदृष्ट अमृष्ट? तो अदृष्ट अमृष्ट ग्रहण करना, उठाना किसी चीज को, ओढ़ना, पहनना आदि आदि जो कुछ है वो ग्रहण। तो अदृष्ट मृष्ट ग्रहण एक शब्द हो गया। अदृष्ट मृष्ट विसर्गा ये दूसरा शब्द हो गया। और अदृष्ट मृष्ट स्तरण ये तीसरा शब्द हो गया। तो अदृष्ट मृष्ट ग्रहण मतलब बिना देखे, बिना परिमार्जन किए ग्रहण करना, ओढ़ना, पहनना आदि आदि जो क्रिया, अदृष्ट मृष्ट ग्रहण। अदृष्ट मृष्ट विसर्ग मतलब छोड़ना, त्यागना, वो अदृष्ट मृष्ट विसर्ग में जाएगा। ओके, दो हो गए। तीसरा अदृष्ट मृष्ट स्तरण। स्तरण मतलब संस्तर, बिछाना। बिछाना मतलब सोने का या बैठने का आसन जो कोई होगा वो बिना देखे, बिना शोधे, बिना परिमार्जन किए हमने बिछाना डाल दिया तो उसको अदृष्ट मृष्ट स्तरण ऐसा दोष बता रहे हैं। ठीक है, 3 हो गए। फिर अनादर ये 4, अस्मरण ये 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं। व्यति यत प्रोषदोपवास व्यतिलंघनम। व्यतिलंघनम मतलब वि अतिलंघन, उल्लंघन, उल्लंघन किया, अर्थात प्रोषद उपवास में दोष आया। 5 प्रकार के माध्यम से ये बताया गया है। तद इदम, यह, इदम मतलब यह। ठीक है, अब ग्रहण का अर्थ जैसे हमने देखा, उठाना, पहनना, ओढ़ना, ये सब ग्रहण में। विसर्ग मतलब छोड़ना, त्याग करना, रखना आदि के रूप में। और स्तरण मतलब बिछाना। ओके, बिछाना इस रूप में स्तरण। ओके, संस्तर, संस्तर ये शब्द स्तरण में से निकला है, अर्थात संस्तर का ही अपभ्रंश संथारा होता है। ओके, तो संस्तर या संथारा ये श्वेतांबर मान्यता में बहुत प्रचलित शब्द है। संथारा को ही समाधि मरण कहते हैं। तो संस्तर अर्थात बिछाना ये है। बिछाना मतलब सोने का जो कोई व्यवस्था होगी उसको संस्तर कहा जा रहा है। ओके, अनादर प्रोषद उपवास का अनादर करना और प्रोषद उपवास का अस्मरण होना, ये 5 चीजें प्रोषद उपवास का अतिचार बताई गई है। अब क्या क्या हो, भैया जी वो 4 ही लग रहा ना, वो बिना देखे बिना शोधे हुए, वहां पे कॉमा कैसे क्या आ गया? वो पूजा के उपकरणों को ग्रहण करना वहां पे आना चाहिए ना। हाँ, पूजा के उपकरणों को ग्रहण करना एक, ठीक है, ग्रहण नहीं, वो वहां पे कॉमा है इसलिए मुझे थोड़ा डाउट आया। नहीं नहीं, बराबर है ना। बिना देखे बिना ग्रहण आगे का क्या? ग्रहण एक आया, दूसरा त्याग आया और एक बिछाना बिस्तर आया, ये 3। और इनका क्या? बिना देखे बिना शोधे। बिना देखे बिना शोधे ग्रहण करना, बिना देखे बिना शोधे त्याग करना, बिना देखे बिना शोधे बिस्तर बिछाना फैलाना, ये 3। और अनादर 4, अस्मरण 5। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो अदृष्ट हाँ, मृष्ट ये बिना देखे बिना तीनों के शोधे हुए साथ सब में लगेगा। कॉमन है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये इस प्रकार लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र पूजा के उपकरण लिए हैं, हम बहुत कुछ लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मात्र पूजा के उपकरण नहीं है। जैसे अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये प्रोषद उपवास व्रत वाला जीव है, राइट?
तो उपवास जिस जिस दिन करते हैं उस दिन क्या होते हैं, थोड़े से पेल हो जाते हैं, हमारे पैरों में भी थोड़ी सी इतनी जो ताकत खाने पर होती है वैसी ताकत नहीं होती, थोड़ा सा क्षीणपना महसूस होता है। तो क्या होगा कि वेरी नेचुरली हम प्रमाद में अगर दंडक आदि देने हैं, पूजा करनी है, तो उस समय में जो उठते बैठते होंगे तो उसमें प्रमादवश हम बिना देखे हम कोई चीज उठा सकते हैं, या हम स्वयं का शरीर ही अपन नीचे बैठने की बात होगी तो बिना देखे ही बैठ जाए, या फिर रात्रि में थकान सी हो गई तो कब सो जाए, ऐसा अगर हो गया होगा तो ये सोने संबंधी बात, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इस जीव को ऐसा हो सकता है। तो बिना देखे बिना शोधे की बात है। इन्होंने मात्र पूजा के उपकरण बताए हैं। पूजा के उपकरण तो कब होंगे, ये जब प्रोषद उपवास पूरा करके लौटने वाला है और फिर देव दर्शन को जाने वाला है, तब जाकर पूजा के उपकरण की बात आएगी। तो तब तो काफी ले, वो उस समय तो पूरा थका भागा होगा और उसको ऐसा होगा कि भूख लगी है तो फटाफट ये काम कर लूं और फिर मैं भोजन फटाफट हो जाएगा, इसके लिए वो जल्दी भी करे, ऐसे कोई परिणाम होंगे तो उसको लेकर यहाँ पर अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, मतलब फटाफट ये, जैसे अभी आपको बताओ ये कुर्ता है, राइट। अभी कुर्ता मैंने मान लीजिए अलमारी में अभी रखा है, ओके। अब जब मैं इसको उठाऊंगा तो मैं इसको पहले फटकूंगा। फटकूंगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई जीव जंतु कोई उसमें बैठा होगा, तो उसको मेरे निमित्त से कोई बाधा पहुंचेगी, तो उसको पहले फटकना चाहिए और उसके बाद में उसको ग्रहण करना। तो ये हर चीज में इस प्रकार का करना हो, क्योंकि ये विवेक है हमारा, और इसलिए ग्रहण की अपेक्षा से बात आ गई कि जो भी ओढ़ना पहनना होगा वो इसी प्रकार से ओढ़ना पहनना होगा, ठीक है। अब त्याग की बात है। त्याग में आप यूं प्रकार से लीजिए कि जैसे बैठने की ही बात है तो उठना बैठना, या फिर मल मूत्र आदि का क्षेपण होगा आदि, या फिर कोई चीज रखनी होगी, आके ही फटाफट पीछी कमंडलू रख दिया होगा उसने, तो पीछी कमंडलू रखने का कारण ये है कि जल्दी से रख दो, तो बिना देखे बिना परिमार्जन के ही वहां पर रख दिया होगा, तो ये त्याग में प्रॉब्लम आ गई, ओके। तो इस प्रकार का अतिचार इसको लग सकता है। और बिस्तर, रात्रि में सोने संबंधी हमने बात की ही है, या फिर बैठने के लिए ही बिना देखे ही, ये बिना परिमार्जन के ही ऐसे ही बैठ गया किसी स्थान पर, तो भी इसको दोष आ जाएगा, ये अतिचार माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो सकती, मतलब ये क्यों हो रहा है, शारीरिक बल कम हो गया है तो थकान सी हो जाती है, और उस थकान को लेकर फिर शिथिलता इंद्रियों में पाई जाती है, और जैसे ही शिथिलता आती है तो जीव और प्रमादी हो जाता है। तो उस समय में विशेष जागरूक होना है। याद रखिए ये शिक्षा व्रत है, और शिक्षा व्रत इसलिए है क्योंकि मुनि अवस्था में आहार की यथार्थ विधि मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक वहां पर उपवास आदि करना पड़ सकता है। ऐसे ही निमित्त सहज बनेंगे, अंतराय के प्रसंग आएंगे तो आकुलता नहीं होगी, तो शिथिलता भी आकुलता भी नहीं होनी चाहिए, और हमारे उद्यम में शिथिलता भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर वो विशेष जागृति, यदि यहाँ पर ही उसको महसूस लगे अरे शिथिलता हो रही है, थोड़े से दोष भी आ रहे हैं, तो वो जल्दी नहीं करेगा मुनि होने के लिए। क्यों? अभी तक भूमिका में अभी तक विशेष स्थिरता नहीं आई है, शरीर के प्रति अभी भी थोड़ा सा क्यों ना हो राग पड़ा है, उसी को लेकर इसको आकुलता होती है, ओके। तो इसलिए ये आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करेगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एनालिसिस। वो स्वयं को एनालाइज कर रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कितना आगे बढ़ना है।
क्योंकि या आगे बढ़ना इन द सेंस मेरे परिणाम को और कितना उठाने की बात है और कितना उत्कृष्ट करने की बात है, इसका स्वयं आत्म परीक्षण करता हुआ दिखाई देता है। एक अपने लिए अवसर मिलता है कि ये मेरे परिणाम की स्थिरता किस प्रकार है और क्या मैं आज के आज अगर मुनिव्रत अंगीकार करता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ होती है क्या, ऐसा वो विचार करने के लिए वहाँ पर उस अनुष्ठान में संलग्न होता है। ठीक है, तो इसलिए अतिचार भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये उन्हीं उन्हीं चीज़ों में जहाँ पर दोष आ सकता है, शरीर की क्षीणता को लेकर ही यहाँ पर दोष देखा जा सकता है। ओके, तो ये तीन बातें हो गई, अनादर और अस्मरण। अनादर मतलब मरे मन से ये काम नहीं करेगा। देखो ये बात हर जगह पर आई, सामयिक में भी आ गई और यहाँ पर भी आई, क्योंकि ये व्रत धारण करना है, इट्स नॉट ओनली फॉर नेम एंड फेम, वो तो अपने आत्म कल्याण के लिए ये सब व्रत आदि का धारण हुआ है। तो निश्चित रूप से वो स्वयं को ठगाएगा नहीं, ये किसी और को दिखाने के लिए ये अनुष्ठान नहीं है, ये स्वयं अपने उत्थान के लिए अवलंबन किया गया एक अनुष्ठान है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अनादर की बात नहीं और अस्मरण, विस्मरण नहीं होगा, भूल नहीं जाएगा, अरे ये तो रह गया, अरे वो तो रह गया, ऐसा नहीं। मतलब मान लीजिए स्मरण कैसे हो सकता है, मैं बताऊँ आपको कि जैसे आ गया प्रोषद उपवास करके वन से, और अब सारी नहा धो लिया, देव दर्शन हो गया, सामायिक हो गई, अब भोजन का समय आ गया। भोजन का समय आया और पंच परमेष्टि को स्मरण नहीं किया, या फिर मुनिराज को आहार देने की भावना नहीं भाई और ऐसे ही फटाफट खाने लग गया, एक ऐसा हो सकता है। या फिर जो रोटी थाली में आई थी उसका प्रतिलेखन इन द सेंस उसको प्रॉपर चेक नहीं किया, बाल आदि या जीव आदि होने की संभावना को उसने चेक नहीं किया, या फिर जो सब्जी आदि है उसको भी ठीक से चेक नहीं किया और ऐसे ही फटाफट खाना चालू कर दिया। तो ये क्या हो सकता है, ये अस्मरण नामक दोष आ जाया। क्यों, वो भूल गया ना खाने की पद्धति, भोजन की अति आसक्तता में वो परिमार्जन करना उस चीज का भूल गया, तो ये अस्मरण में भी जाएगा और किसी अपेक्षा से वो ग्रहण करने में भी जाएगा, बिना देखे बिना शोधे ग्रहण हो गया ऐसे भी जाएगा, लेकिन भूल भी गया है, अपन उस एंगल से इसको ले रहे हैं। तो या फिर पंच परमेष्टि को स्मरण करके इस भोजन में उत्पन्न मेरे निमित्त से जिन जिन जीवों की हिंसा हुई है उनका उनके प्रति क्षमा भाव मांगकर अपने अनाहारी स्वरूप का चिंतन करके फिर भोजन करना चाहिए था, सो भी नहीं किया हो तो ये अस्मरण में चला जाएगा। ठीक है, और अनादर में तो जो कोई क्रिया कर रहा है वो मरे मन से कर रहा है, इज जस्ट बीइंग ड्रैग्ड फॉर इट, वो खींचा जा रहा है, उसमें खींचातानी है। तो ऐसा जो कोई क्रिया है वो क्रिया अनादर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के अतिचार बताए गए हैं। देखो हम यहाँ से पढ़ते सदा, चलो यहाँ से, बिना देखे बिना शोधे हुए पूजा के उपकरणों को ग्रहण करना, मलमूत्र आदि का त्याग करना, बिस्तर बिछाना आवश्यक आदि में जो अनादर करना और योग्य क्रियाओं को भूल जाना, ये 5 अतिचार बताए गए हैं। एकदम शॉर्ट में बताए हैं हमने, एक एक प्रसंग को ऐसे खड़ा करके हमने ये यहाँ पर देखे। और एक विशेष बात यहाँ पर आपको बतानी है कि तत्वार सूत्र में भी प्रोषद उपवास के 5 अतिचार जो बताए लगभग इन्हीं के समान है, लेकिन वहाँ पर जो अदृष्ट मृष्ट इसके बदले वहाँ पर अप्रत्यवेक्षित, ओके,
अप्रत्यवेक्षित ऐसा और अप्रमार्जित ऐसे शब्द आए हैं। अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित ऐसे दो शब्द आए हैं। अप्रत्यवेक्षित मतलब देखना और अप्रमार्जित मतलब शोधना, परिमार्जन करना। तो ये अदृष्ट और अमृष्ट के बदले दो शब्द वहां पर आए हैं। और वहां ग्रहण ग्रहण का अर्थ वहां पर आदान लिया है, और उत्सर्ग ये त्याग के लिए लिया गया। यहाँ पर त्याग है ना, विसर्ग है यहाँ पर, और वहां पर उत्सर्ग है। ठीक है। और संस्तरोपक्रमण वहां तो ठीक है, वो सेम है, लेकिन ये थोड़े से चेंज है वहां पर, इतना चेंज है, लेकिन अर्थ दोनों का सेम है। शब्द खाली अलग अलग है। कौन से? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, विसर्ग, अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, दान, और अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, संस्तरोपक्रमण। ठीक है। तो इतना थोड़ा सा फर्क है, बाकी अर्थ तो सेम है। ये 5 प्रकार के अतिचार तत्वार्थ सूत्रकार ने भी बताए हैं। भैया हाँ, एक प्रश्न था। बोलिए। प्रतिमाधारी और अनुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत के धारी, तो ये इनमें कोरिलेशन या मेल कैसा होता है? अच्छी बात है। देखिए, ये ऐसा है कि ये व्रतधारी अर्थात ये भी एक प्रकार से प्रतिमाधारी है। कौन सी प्रतिमा है? ये दूसरी व्रत प्रतिमा है। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, और व्रत प्रतिमा के ये 12 व्रतों की बात चल रही है। अब आप थोड़ा सा नोट करोगे कि सामयिक ये व्रत प्रतिमा में भी है, ये सामयिक नामक व्रत प्रतिमा भी है, और सामयिक नामक एक अलग से प्रतिमा है, ये तीसरी प्रतिमा है। ओके। तो और एक बात, प्रोषद उपवास नामक एक व्रत प्रतिमा भी है, और प्रोषद उपवास नामक चौथी प्रतिमा भी है। ओके। वैसे ही आगे अपन देखेंगे, आरम त्याग आदि है, रात्रि भोजन त्याग है, या ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। तो ये कहीं ना कहीं व्रत प्रतिमा में ही इन सभी आगली आने वाली प्रतिमाओं के बीज पड़े हैं। जैसे अभी हमने देखा सामयिक की हमने जो चर्चा की, ये व्रत प्रतिमा अर्थात दूसरी प्रतिमा में बात चल रही है, और एक सामयिक नाम की प्रतिमा भी है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ऐसा अंतर है कि वहां पर निरतिचार पालन होता है, और यहाँ पर सातिचार पालन होता है। क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर कदाचित एकाध दिन वो सामयिक को स्किप भी हो सकती है किसी कारणवश, लेकिन वहां पर किसी भी कारण से वहां पर सामयिक स्किप नहीं हो सकती। एक, या फिर यहाँ पर सामयिक में थोड़े से अतिचार कदाचित लग सकते हैं व्रत प्रतिमा में, लेकिन सामयिक प्रतिमा में कोई भी अतिचार नहीं लगता है। ये इतना सातिचार निरतिचार का अंतर यहाँ पर जाना चाहिए। ओके। तो ये प्रोषद उपवास प्रतिमा, प्रोषद उपवास व्रत, दोनों में फर्क है सातिचार और निरतिचार के रूप में। तो वैसे दोनों ही प्रतिमाएं ही है, लेकिन व्रत प्रतिमा ये दूसरी प्रतिमा है, और फिर आगे उसी का परिपाक हमको भूमिका में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर से दिखाई दे रहा है सामयिक रूपी क्रिया का अवलंबन, और समझना है जीव की अंतरंग में विशेष विशुद्धि, जिसके बल स्वरूप अपने स्वरूप को ही ध्याने के लिए उद्यमी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। तो
है तो उसके लिए सब अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत होने ही है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। तो ये ऐसा समझना कि पहली प्रतिमा है तो दूसरी प्रतिमा में है तो पहली प्रतिमा के योग्य सभी अनुष्ठान को वो कर ही रहा है। दूसरी तीसरी प्रतिमा चल रही है तो पहली दो प्रतिमा तो होते हुए वो तीसरी प्रतिमा कर रहा है। ये बहुत सरल है। जैसे अभी कोई लड़का 10th में है, इसका मतलब क्या है, 9 तक की सभी बातों का उसको ज्ञान है। ऐसा हो नहीं सकता कि 9th की कोई चीज आ नहीं रही है और ये डायरेक्टली 10th में बैठा है। और हम अक्सर कहते हैं ना, क्या ये तो तुम्हारा 5th-6th स्टैंडर्ड में हुआ है, अभी भी तुमको नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम एक्सपेक्ट करते कि आपको उन सब बातों को जानना है। और 10th में जो पढ़ाया जाता है वो 6th-7th के लेवल का नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ के मान लीजिए बॉड मास आदि के रूल्स है या ग्रामर के कोई रूल्स है, वो थोड़ी बार बार समझाए जाएंगे। वो तो बट नेचुरली आपको आते हैं ऐसा जानकर मात्र यहाँ की थियोरी समझाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए कि पूर्व के व्रत यहाँ पर पलते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो और एक बात है, यहाँ पर प्रोषद उपवास में वो रात्रि में कम सो रहा है, राइट। अब रात्रि में कम सो रहा है मतलब अभ्यास है, इसका मतलब ऊपर की भूमिका में तो 100% सोना नहीं है, ये भी बात पक्की है। देखो प्रोषद उपवास में वो नहाता नहीं है, नहाता नहीं मतलब क्या, ये शिक्षा व्रत है। मतलब क्या, मुनि अवस्था में स्नानता उसका 28 मूल गुणों में वो पलने वाला है। तो ये अभ्यास है यहाँ पर। वो अब और देखो उन्होंने ये बताया कि उबटन आदि तेल व्यंजन कुछ नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मुनि अवस्था में ये कोई लगाया नहीं जाता, तेल मर्दन वर्दन कुछ होता नहीं है, ये समझना है। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या, मतलब ऊपर की भूमिका की पूरी प्रैक्टिस यहाँ हो रही है। अर्थात हमको ये निश्चित करना है कि ऊपर की भूमिका कैसे होगी, इसका भी हमको ज्ञान या साइकोलॉजिकली हम तैयार होवे कि भूमिका ऐसी ही होनी चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं। जो हमारे सामने कुछ होगा उसका हमको देखना नहीं है, लेकिन कैसी यथार्थ रूप से होनी चाहिए इसका निर्णय हम स्वयं करें। ओके, और खुली सोच से करें, क्योंकि इसमें पक्षपाती नहीं होना है। क्योंकि पक्षपाती होंगे तो हमारा ही पतन इसमें निश्चित है। इसलिए ये यहाँ पर बहुत जागरूक होकर हमको इनका विचार करना है। हाँ देखो, उसके लिए ना एक श्लोक आया है आगे, स्वगुणे सगुणा पर पूर्व गुणा ना, हाँ बराबर। ये 136 नंबर का श्लोक है भैया, 136। आप जस्ट ओपन कर दीजिए, आपको वहीं पे बता दो। ये प्रतिमा का ही पहला श्लोक है। श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्वगुणे संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। स्वगुणा पूर्व गुणे, इसका अर्थ क्या है, पहले के गुणों को याद करके उनको तो कंटिन्यू, उनका तो पालन करते हुए स्वगुणा इस पर्टिकुलर प्रतिमा का भी अवलंबन होगा, ऐसा समझना है। मतलब पहले का भी प्लस वर्तमान, ये दोनों अभ्यासक्रम इनके चलेंगे। ठीक है, तो ये स्वगुणा पूर्व गुणे का अर्थ हो गया। अपने अपने दर्जे के गुण और पूर्व गुणे पहले दर्जे के गुण सहित, ऐसा उसका अर्थ है। ओके, ये जितने भी अपने अनुरत, गुणरत और शिक्षारत और प्रतिमा, कौन से गुणस्थान के लिए कैसा है वो? हाँ देखो, ये व्रतों की जो चर्चा चल रही है, वैसे ये पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की चर्चा है एक, और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की भी यहाँ पर दूसरी व्रत प्रतिमा की चर्चा है। और दूसरी व्रत प्रतिमा के 12 भेद बताए गए हैं।
5 पापों का त्याग व्रत, 5 अनुव्रतों का अवलंबन, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ओके, तो ये व्रत प्रतिमा की बात है। और वो दर्शन प्रतिमा जो है वो दर्शन प्रतिमा में वहां पर 2 अर्थ समझना। दर्शन प्रतिमा में वहां पर स्थूल रूप से देव दर्शन की नित्यता एक है, और दूसरी बात दर्शन प्रतिमा अर्थात दर्शन गुण निर्मल करे। दर्शन गुण मतलब यहाँ पर श्रद्धा गुण की निर्मलता को लेकर बात चल रही है। और श्रद्धा गुण निर्मल करना मतलब क्या? अपने 8 अंगों में निर्मलता लाना, एक श्रद्धा संबंधी 8 अंगों में निर्मलता, या ज्ञान की निर्मलता या विशेषता लाना, या चारित्र में विशेष स्थिरता लाना, इसको ही दर्शन गुण निर्मल करे, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। तो दर्शन प्रतिमा इज नथिंग बट 8 मूल गुण अवतरे, कुव्यसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोए। बनारसी दास जी ने वहां पर लिखा है। तो वहां पर उनका मूल जो कहना है, वहां पर उनको यही कहना चाहते कि सप्त व्यसन का त्याग, 8 मूल गुणों का धारण और दर्शन गुण निर्मल करना, अर्थात सम्यक्त्व। एक अंतरंग की तरफ से बात ली और बहिरंग की तरफ से ये 2 बातें रखी। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। ओके, तो दर्शन प्रतिमा में इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड विथ देव दर्शन, वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि बहुत जगह पर यह भ्रम है या भ्रांति है कि अपनी कौन सी प्रतिमा है, हमारी दर्शन प्रतिमा है, हमारा डेली देव दर्शन है। तो ऐसी भ्रांति नहीं पालना। ये बहुत उपचार का और स्थूल कथन है, इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है। ये पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक नहीं हो सकता। और तीसरी से आगे फिर वो छठे गुणस्थान पे आएगा प्रतिमा जो है। तीसरी प्रतिमा भी पंचम गुणस्थान में 11 स्तर है। 11 अपना ये प्रकरण आगे चलने वाला है भैया। 136 श्लोक से ये पूरी बात चलेगी कि पंचम गुणस्थान में 11 स्तर है और 11 स्तर की 11 प्रतिमाएं हैं, और उसके बाद में फिर मुनि अवस्था आती है अगर जीव विशेष पुरुषार्थ करता है तो। ओके, तो अभी तो ये पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक जो दूसरी प्रतिमा वाला है, व्रत प्रतिमा, उसकी बात देख रहे हैं अपन। ओके, चलिए, हाँ बोलिए ना। ये बनारसी दास जी ने जो कहा है वो कौन से ग्रंथ का है ये? बनारसी दास जी का नाटक समयसार के अंत में उन्होंने चतुर्दश गुणस्थान अधिकार लिखा। ओके, तो चतुर्दश गुणस्थान अधिकार में उन्होंने पंचम गुणस्थान वर्ती की अवस्थाओं का निरूपण किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पठनीय है। या फिर तत्वज्ञान में है क्या? तत्वज्ञान भाग 1 में मतलब 11 प्रतिमा है, वहां पर गाइड में उसमें उसका उद्धृत किया है उसको, कल्पना बहन जी के गाइड में। ओके, वहां से भी देख सकते, नहीं तो नाटक समयसार का अंतिम मतलब चतुर्दश गुणस्थान अधिकार, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, आइए अब हमको आगे बढ़ना है। अब वैयावृत्ति की चर्चा होने वाली है। तो कितने शिक्षा व्रत हो गए? अभी 3 शिक्षा व्रत हो गए, देश व्रत, सामयिक व्रत और प्रोषद उपवास व्रत। ओके, ये 3 हो गए हैं। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा यह वैयावृत्ति। हमने देखा था कि आचार्य कुंद ने इसी शिक्षा व्रत को अतिथि पूजा ऐसा नाम दिया है, और कार्तिकेय स्वामी और उमा स्वामी ने इसको अतिथि संविभाग व्रत नाम दिया है, और यहाँ पर आचार्य समंतभद्र ने इसको वैयावृत्ति ऐसा नाम दिया है।
अब लीक से हटकर यह कथन हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लीक अर्थात समनभद्र के पूर्वजों दिग्गज आचार्य कार्तिकेय स्वामी या उन्हीं को कुमार स्वामी भी कहते हैं, दूसरा कुंद स्वामी और तीसरा उमा स्वामी देव, तो ये तीनों ने जो नाम लिखे उनसे हटकर इन्होंने ये बात रखी है। लेकिन हर बात हमको अलग रूप से सोचनी चाहिए कि इनका मंतव्य क्या है वैयावृत्ति लिखने के लिए। देखो, अगर आप अतिथि समविभाग व्रत की बात रखोगे तो अतिथि मतलब क्या, जिसकी कोई तिथि नहीं हो, ना आने की ना जाने की, उसको अतिथि कहते हैं। क्या कहा, जिसकी कोई तिथि ना हो, आने की या जाने की, उसको अतिथि कहते हैं। या फिर अतिथि की और एक परिभाषा, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्तयेन महात्मने अतिथि तेन विजानियात। अतिथि तेन विजानियात मतलब अतिथि उसको जानना चाहिए। किसको, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्तयेन महात्मेन, अर्थात जिसका डेली, जिसको पर्व ही है, उसको अतिथि कहेंगे। अर्थात पर्व किसी तिथि को होता है और जिसके जीवन में प्रत्येक दिवस यह पर्व के रूप में ही मनाया जाता है, उसको अतिथि कहा जा रहा है। ओके, ये भी एक परिभाषा मिल रही है। देखो, हम अन्य मत के साथ पर्व की कंपैरिजन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर पर्व अर्थात त्याग और वैराग्य का अनुष्ठान माना गया है। अन्य मत में वहाँ पर पर्व के दिन में सजना, श्रृंगार करना, खान पान करना, भोग भोगना और पर्व में मनाना, मतलब वहाँ पर खाना पीना और ऐश करने की बात है। अपने यहाँ पर खाना पीना और ऐश इनका त्याग होता है, तब हमारा पर्व मनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा विपरीत अपनी सब यहाँ पर सोच है। और पर्व जहाँ पर मुनि अवस्था में सभी कषाय आरंभ का जहाँ पर त्याग होता है, तो अपने आप पर्व मनाया ही जाता है। तो ऐसी जो महत अवस्था या महत एक जीव के जीवन में एक अवस्था दिखाई देती है, उसको अतिथि ऐसी संज्ञा अपन दे सकते हैं। ओके, तो ये अतिथि, मैंने इतनी चर्चा क्यों की, हम एक शब्द देख रहे हैं अतिथि समविभाग। तो अतिथि की चर्चा हो गई, अब समविभाग। देखो, अतिथि समविभाग इस शब्द से भी एक बात बहुत हमको टच होनी चाहिए या स्ट्राइक होनी चाहिए कि अतिथि मतलब ये परिचित आदमी नहीं है, ये हमारे आसपास में बैठने वाला आदमी नहीं है, ये हमसे कोसों दूर रहने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, उसी को हम अतिथि कहेंगे। ओके, देखो, मेरा संकेत ये है कि मुनिराज का वास्तव्य नगर में नहीं होता है, वन जंगलों में होता है। ये उसी की तरफ संकेत दे रहा है ये शब्द। थोड़ा सा विचार करना और प्रैक्टिकल होकर विचार करना। अब दूसरा शब्द क्या है इसमें, समविभाग। समविभाग मतलब क्या, हमारे निमित्त से बनाई हुई कोई चीज का कोई विभाग, कोई भाग हम उनको प्रदान करें। ओके, तो अतिथि समविभाग व्रत। तो ये जो है ये ऐसे लग रहा है कि हमारे लिए जो बनाई हुई चीज हम उनको दे, ये क्या हो सकती है। मैक्सिमम यहाँ पर हमारी सोच दो चीजों पर जाती है, एक तो आहार देना या तो औषधि देना। इन दो के आगे हम और क्या दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनको और हमारे पास की कोई चीज उनको चाहिए ही नहीं। ओके, हमारे ऊपर अवलंबन मात्र इन दो अनुष्ठानों के लिए है, तो उतना ही दिया जाता है। तो अतिथि समविभाग का यहाँ पर बात आ रही है। ओके,
ये उमा स्वामी देव और कार्तिकेय स्वामी। अतिथि पूजा, अतिथि पूजा कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। तो पूजा करना मतलब क्या, उसका विनय, आदर, भक्ति आदि भी यथार्थ रूप से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विनय, आदर, भक्ति अगर ठीक नहीं है तो वो मान का प्रसंग बन जाएगा, अर्थात दातार मानी है ऐसा एक वह दर्शित होता है, और इसको लेकर आहार में अंतराय या फिर वह आहार नहीं लेने का प्रसंग बन सकता है। तो पूजा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जाकर उसको अतिथि संविभाग भी हो सकता है। जब तक हम उसके साथ वो यथार्थ अनुनय विनय नहीं करते हैं तब तक उसको अतिथि को कोई अनुद्दिष्ट आहार देना भी संभव नहीं है। इसलिए अतिथि पूजा ये शब्द यहाँ पर आया है। अब आपका ध्यान मैं इस बिंदु पर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या समंतभद्र स्वामी ने इन दोनों पहलुओं को गर्भित किया है। तो देखिए, ये अभी पहला श्लोक जो है, दानम वैयावृत्तम, ठीक है, ये जो कहकर उन्होंने आहार दान की ही मुख्यता से ये श्लोक लिख दिया। तो एक अपेक्षा से अतिथि संविभाग का जो मूल मैटर था उन्होंने इस श्लोक में ग्रहण कर लिया। ओके, अब आगे चलिए, श्लोक नंबर 119-120, वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूजा, अतिथि पूजा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 119-120, एक मिनट, पेज नंबर है 197। देवाधिदेव चरण, अर्हच्चरण सपर्या आ रहा है, पूजा का महात्म्य। तो अतिथि पूजा जो कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, वो कुंद कुंद स्वामी को इन्होंने यहाँ पर गर्भित कर लिया है। तो हमको जो लग रहा है कि वैयावृत्ति एक नवीन शब्द डालकर इन्होंने नवीन ट्रैक स्थापित किया है, सो बात नहीं है। उन्होंने सभी आचार्यों को का सुमेल मिलाने का एक सफल प्रयास यहाँ पर किया है। तो अर्हत चरण सपर्या, अर्थात अरहंत भगवान आदि के चरणों की सपर्या महानुभावम महात्म नाम वदत भेक प्रमोद मत्त कुसुमे नैकेन राजगृहे। वहां पर उदाहरण भी दिया है, पहले इसमें सिद्धांत और दूसरे इसमें उदाहरण, वहां पर वो मेंढक का उदाहरण दे दिया है। ये एक है। 119 भी मेरे ख्याल से है, देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचिनु या दाद्रुतो नित्यम। यहाँ पर फिर से देवाधिदेव चरणे, भगवान के चरण में आप आना तो उसको लेकर आपके सभी दुखों का नाश होता है। तो वहां पर भी अतिथि पूजा का किसी न किसी रूप में वहां पर अंतर्भाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अतिथि संविभाग व्रत है और जो अतिथि पूजा, ऐसे दो नाम पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखे थे, उन दोनों को आचार्य समंतभद्र अपने इस विषय में लेकर ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उनको अपनी तरफ से भी कुछ देना है और अपनी तरफ से कुछ देना है, तो किस प्रकार देना है? वैयावृत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। तो वैयावृत्ति किस चिड़िया का नाम है उसको भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो कह रहे वैयावृत्ति मतलब क्या? तो वैयावृत्ति का अर्थ व्यापत्ति क्या है? वैयावृत्ति का अर्थ व्यापत्ति, और व्यापत्ति ये शब्द व्यापरत इस मूल शब्द से होता है। किससे?
व्यापरत। अब व्यापरत का अर्थ क्या है? व्यापरत का अर्थ ये है जहां पर किसी मुनि के ऊपर आकुलता का प्रसंग बन गया है, तो उस काल में उनकी आकुलता दूर करने हेतु जो श्रावक के माध्यम से किया गया यत्न है उसको वैयावृत्ति या व्यापरत कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप कोश में भी देखते हो तो आपको यही अर्थ निकलेगा। क्या? कि जो कोई मुनिराज उनको कोई आकुलता का प्रसंग बन जाता है बहिरंग वातावरण की अपेक्षा या शरीर की अपेक्षा, तो उस काल में जो श्रावक के माध्यम से उनकी उस आकुलता को दूर करने के लिए जो कोई अनुष्ठान या यत्न किया जाता है उसको वैयावृत्ति नाम दिया जा रहा है। ओके, देखो मतलब देर इज अ इफ एंड बट केस। अगर मुनिराज को आकुलता का प्रसंग है और यदि उनको स्वीकार है श्रावक के माध्यम से जो कोई किया गया एक ऑफर, तो एंड तो की बात चलती है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो वैयावृत्ति भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे आज वैयावृत्ति के नाम पर तेल मर्दन होता है, तो आपको प्रश्न है कि क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जब हम अभी प्रोषद उपवास देख आए हैं जहां पर वो जीव अब सभी अलंकार या श्रृंगार का या उबटन आदि का त्याग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वैयावृत्ति के नाम पर तेल मर्दन कैसे हो सकता है? तो प्रश्न चिन्ह है। अब दूसरा बात, अगर तेल मर्दन होता है, अब मैं आपको एक सीधा प्रश्न करता हूं, मान लीजिए हम किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं और आयुर्वेद डॉक्टर कहता है कि आपको मसाज करके फिर बात करनी चाहिए, तो मसाज किससे करेंगे जी? तो तेल से। अब मसाज किए हुए कपड़े पर शरीर पर हम डायरेक्टली कपड़े पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते। नहाए बिना हम कपड़े पहन ही नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारे कपड़े ऑयली हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए मुनिराज के प्रसंग में अगर लेते हैं, अगर तेल मर्दन करते हैं तो उस स्निग्ध शरीर को आकर कोई जीव आकर चिपक नहीं सकता है, उनको दोष नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो हमको जागरूकता यहाँ पर रखनी चाहिए कि तेल मर्दन तो होता नहीं है। दूसरी बात, तेल मर्दन कब करते हैं? जब श्रावक अपने दिन भर के कार्यों से निवृत्त होता है तब जाकर शाम को मर्दन करता है। तो ये भी फिर से एक गलत अनुष्ठान, क्योंकि रात्रि में जब गमन या बोलने की ही बात नहीं है तो इतना बड़ा आरंभ करने का ही मतलब औचित्य हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए रात्रि के काल में भी ये कार्य संभवित नहीं दिखाई देता है। फिर कोई कहे ना सही तेल हम मात्र दबा दबा कर ही दे देते हैं, शरीर का थोड़ा सा दबा कर, तो उसके लिए भी एक अभी की एक बहुत ही रिसेंट काल में एक घटना ऐसी मैंने सुनी कि किसी श्रावक ने हाथ पैर दबाने के नाम पर उन मुनिराजों के हड्डी ही टूट गई थी। तो आप विचार कर सकते हैं कि वैयावृत्ति एक साता पहुंचाने का अनुष्ठान था और उसके नाम पर अगर किसी उनके शरीर को क्षति पहुंची है तो उसका क्या औचित्य रहा है। एक दूसरी बात यह है कि फिर बाकी बहुत सारी बातें हैं कि मुनिराज कहाँ आए हैं ये हमको मालूम है क्या। दूसरी बात, हम वहाँ पर क्यों गए। तीसरी बात, क्या उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमें बताई थी। चौथी बात, फिर हमको ऐसा भाव
अहोभाव से हुआ या बस एक उसमें धर्म का अनुष्ठान मानकर हमने उस क्रिया को किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और इसलिए ये फलित होता है कि जो आज के डेट में जो वैयावृत्ति का जो कोई हमारे ज्ञान में एक फोटो तैयार होती है, एक इमेज तैयार होती है, वैसी आचार्य समंतभद्र को युक्त भाषित नहीं हो रही है। और इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा चर्चा करने का एक यत्न किया। और एक बात है कि मुनिराज जो है वे वन विचरू है, ये कोई भी नगर विचरू नहीं है। और जितनी भी बातें आती है कि हस्तिनापुर नगर में 700 मुनियों का संघ आया, तो हस्तिनापुर नगर में 700 मुनियों का संघ आया का अर्थ हस्तिनापुर नगर के बाहर जो कोई वन है वहां पर उनका निवास है। वे कि नगर में श्रावकों के बीच आकर तो नहीं रहे हैं। देखो शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात को समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब कहेंगे पुणे जिला है, पुणे जिले में मुनिराज आए, तो पुणे जिले में कोई वन क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए। तो फिर पुणे क्षेत्र में हमने कैसे अनुमान लगाया कि ये श्रावकों के समीप ही आ गए, अब श्रावकों के बीच ही आकर रहे हैं? ऐसा हमने अनुमान लगाना योग्य नहीं है। पुणे जिले में कोई वन क्षेत्र होगा, उस वन क्षेत्र में उनका निवास हुआ होगा। ओके, तो इसी माध्यम से हमको वहां पर भी वो शास्त्र की बात, भले ही नगर कहेंगे, समझना है वन में ही है, नगर में नहीं रह सकते हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताना है तो आप 11वीं प्रतिमा का समंतभद्र स्वामी के दृष्टि में 11वीं प्रतिमा में उन्होंने खुली बात लिखी है कि 11वीं प्रतिमाधारी मुनि होने के लिए क्या करता है। श्लोक नंबर 145-46 की बात होगी। एक मिनट, 147 देखो मैं पढ़ता हूं। आज हम अभी ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस मैं तो इस बिंदु को सिद्ध करूंगा कि वन विचरू ही मुनिराज होते हैं। ये जिनवानी की ही प्रामाणिक बात है, ये अपने मन वाली बात नहीं है। और जो कोई कहते हैं कि मुनिराज नगर में रह सकते हैं और ऐसा पंचम काल के मुनिराज नगर में रह सकते, ऐसे 400 वर्ष पूर्व एक इंद्रभूति नामक एक कोई भट्टारक हुए हैं, उन्होंने लिखा है, लेकिन वो ज्यादा प्रामाणिक बात नहीं है। ओके, देखो श्लोक नंबर 147, गृहतो मुनिवन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य। बस मुझे इतना ही पढ़ना है। क्या कह रहे? गृहतो घर से, मुनिवन मुनि के आश्रम को, यहां पर उन्होंने आश्रम लिखा है, लेकिन अगर श्लोक में देखते हो तो श्लोक में वन ये पर्टिकुलर शब्द ही आया है, तो मुनि के रहने का स्थान वन है, ऐसा स्पष्ट रूप से इस श्लोक में दिखाई दे रहा है। जो 11वें प्रतिमाधारी श्रावक है वो मुनि होने के लिए घर से निकलकर या 11वें प्रतिमा अंगीकार करने के लिए वन में स्थित मुनिराज के पास जाता है और व्रतानि परिगृह्य, व्रतों को ग्रहण करता है। कहने की बात इतनी है कि समंतभद्र स्वामी इस पर्टिकुलर वर्ड से भी यही समझ में आ रहा है कि मुनिराज वन में ही या पर्वत की गुफा खंडर आदि में ही निवास करते हैं, अन्य किसी जगह पर नगर में रहने की बात नहीं है। वसतिका, उजड़े घर आदि जगह पर रह सकते हैं, लेकिन नगर में तो वे मात्र और मात्र आहार की विधि के लिए आएंगे, अन्य किसी भी प्रसंग में वे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अष्टपाहुड़ में भी कुंद स्वामी ने
मुनिराज वन में ही रहते, इस बात को सिद्ध किया। हमने गुणभद्र स्वामी को भी देखा कि उन्होंने भी स्पष्ट लिखा है कि जब गांव के समीप रहने का निषेध है तो गांव में रहने का निषेध हुआ ही। ये हमने मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रकरण में पढ़ा था। तो इस प्रकार हमको तो ये खुलकर बात आ रही है। और अगर आप इस पेज नंबर 167 को अगर आप एकदम गहराई से पढ़ते हैं सदा सुखदास जी की टीका में, तो वहाँ पर तो खुला खुला लिखा है उन्होंने कि वे, देखो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि वे मठ मकान उपासरा आश्रम आदि में रहते नहीं। सदा सुखदास जी वाला, ठीक है। वन उपाश्रय आश्रम मठ में रहते नहीं, मुनिराज की बात है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये यहाँ पर नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? तो अस्थि परक बताते, एकाकी या गुरुजनों के चरणों के साथ, कभी वन में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, कभी नदी के किनारे, जिनका नित्य विहार नियम रहित है। और एक बात लिख रहे हैं, वेरी वेरी हाईलाइटेड बोल्ड, असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता। तो असंयमी गृहस्थ कहाँ मिलेगा? असंयमी गृहस्थ तो उनको नगर में ही मिलेगा। और वन में क्यों जा मिलने को जाएगा? मात्र एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो तो, लेकिन ये थोड़ी मिलेंगे, वो मिलने आया है। तो ये बात बहुत रेयर है कि असंयमी गृहस्थ से उनका मिलना नहीं होता है। ये और एक बात यहाँ पर फलित हो रही है। तो ये इतनी सब बातें निश्चित रूप से हमको ये प्रतीत करा रही है कि मुनिराजों का जो कोई निवास है वो वन में होता है, नगर में नहीं होता है। ओके, तो हम जब ये निर्णय करेंगे कि मुनिराज वन विचरू है, तभी हमको ये सब बातें प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल लगेगी। जब हम ये विचार करेंगे कि वे नगर में हमारे बीच में रहेंगे, तो काफ़ी बातें हमको प्रैक्टिकल और नॉट पॉसिबल ऐसी लगेगी। इसलिए सर्वप्रथम हमको इस धारणा को क्लियर करना है कि वे वन विचरू है। जब तक ये हमारे अभिप्राय में क्लियर नहीं होता है, तो हमारा पंच परमेष्टि का स्वरूप भी यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है। और जब भी हमारा पंच परमेष्टि का स्वरूप ही यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है, तो हमारा उनको नमस्कार भी यथार्थ नहीं। जब हम नमस्कार ही यथार्थ नहीं है, तो हम अपने स्वरूप को ध्याएंगे कैसे? हम अपने स्वरूप को अगर ध्याएंगे नहीं, तो हमारा मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा? और हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा तो हम संसार में ही रुलने वाले हैं, हम दुखी ही रहेंगे। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम संसार में रुले, तो हमको गलत मान्यता को ग्रहण करने से कौन रोक सकता है? और यदि हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द सुख को प्राप्त होवे, वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करे, तो बिल्कुल किसी कोई भी पक्ष को छोड़कर हमने आज तक जो कुछ पढ़ा सुना होगा, उनको एक साइड में रखकर हम खुले बुद्धि से अगर इन प्रकरणों को पढ़ेंगे और उसको तर्क की कसौटी पर आजमाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। तो विचारणीय बिंदु है, आज के लिए रुकते हैं। हम अगली बार से प्रोषद उपवास के प्रकरण को चालू करेंगे। लगभग 8-9 श्लोक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है, उसको लेंगे। क्या होता है वैयावृत्त, कैसे होती है सब ये क्रियाएं, ये सब बताएंगे। इंटरेस्टिंग होगा, आपको इतना बता दूं। अगली बार देखेंगे क्रमशः, ठीक है? एक था मुझे, बोलिए। जो बताया ना कि मुनिराज को आकुलता का प्रसंग जब बनता है और उसने अगर बोला तो ही वो श्रावक बोलेंगे नहीं। वही पूछना था कि वो बोलते, आप एक हाँ थे कि वो हाँ बोलेंगे नहीं, श्रावक को लगा
तो एंड तो की बात है। फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक और कौन है, चेलना, चेलना और वो दूसरा अभय कुमार, तो इन्होंने जाकर उपसर्ग दूर किया। तो मुनिराज ने थोड़ी कहा था, इन्होंने किया। अब श्रावक ने उनको हाथ लगाया है। श्रावक वैसे मुनिराज को हाथ भी नहीं लगा सकता, और लगा सकता है तो कौन लगा सकता है ये हम अगली बार देखेंगे। वो जो उनके मुनि संघ में मुनि होने के लिए वहां पर गया है, ऐसा जीव कदाचित उनकी सेवा करता है तो वो करे, लेकिन हमारे जैसा असंयमी श्रावक वहां पर उनको हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, और जो लगाया है तो वे यथा योग्य उसका प्रायश्चित आदि लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन नहीं लगा सकते हैं। ओके, ठीक है भैया। ऑल राइट, चलिए। चरण स्पर्श भी नहीं होगा ना भैया? चरण स्पर्श भी नहीं होगा, स्पर्श नहीं होता है मुनिराज को। देखो एक लौकिक नियम है कि बहुत अमीर लोग गरीब लोगों के साथ नहीं रहते हैं, एक लौकिक नियम है। वैसे ही ऊंची भूमिका वाले जीव नीची भूमिका वाले जीव के साथ में नहीं रहेंगे, मतलब उनका और इनका ज्यादा ये नहीं। और जो कोई उनका आना बनता है वो तो आहार के निमित्त से होता है, वो सो अलग बात है। वो भी जस्ट अपनी भूख या तृषा का निवारण करने हेतु फिर वहाँ रुकना नहीं है, मौन लेकर आते हैं और फटाफट निकल जाते हैं। तो चरण स्पर्श आदि भी क्रियाएं नहीं है वहाँ पर। जो कुछ होता है वो तो नवधा भक्ति में अपन देखेंगे ही, बट वॉट एवर इट इज, मैं आपको उस समय में सब चर्चा ले लूंगा। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।